आज के समय में दुनिया के सारे काम मशीन से ही हो रही है, चाहे काम कितना भी छोटा हो। और लोग भी चाहते हैं कि अपना सारा काम मशीन से ही कर दे। मशीनों का यूज बहुत ज्यादा होने की वजह से हर दिन नए नए तरीके के एडवांस मशीन्स इन्वेंट की जा रही है। ऐसे ऐसे मशीन्स तैयार हो रहे हैं कि जिस काम को करने में हफ्तों लग जाते थे, वही काम को ये मशीन्स घंटों में पूरा कर रहे हैं। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, मशीन्स और भी एडवांस होते जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम डेवलप्ड कंट्रीज में यूज होने वाले 6 अल्ट्रा नेक्स्ट लेवल मशीन्स के बारे में जानेंगे। नंबर 6, स्मार्ट स्पीड ब्रेकर। एक हाई स्पीड गाड़ी को धीरे करने के लिए रोड्स पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं, लेकिन जब कोई गाड़ी पहले से धीरे चल रही हो तब भी उसे उसी स्पीड ब्रेकर से गुजरना पड़ता है। इससे अंदर बैठे लोगों को झटका लगता है और कभी कभी गाड़ियों का नुकसान भी हो जाता है। इससे बचने के लिए मेक्सिको के कुछ शहरों में एक ऐसा स्मार्ट स्पीड ब्रेकर लगाया गया है जो खुद डिसाइड करता है कि किस गाड़ी को स्लो करना है, किस गाड़ी को बिना स्लो किए पार करने देना है। अगर कोई गाड़ी आराम से सही स्पीड में आ रही हो तो रोड बिल्कुल सीधी रहती है, लेकिन जैसे ही कोई गाड़ी स्पीड से आ रही होती है तो रोड का एक हिस्सा ऊपर उठ जाता है और गाड़ी को धीरे कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे गाड़ी की स्पीड का पता कैसे चलता है। इसके अंदर एक खास सेंसर लगे होते हैं। ये सेंसर गाड़ी की स्पीड को चेक करता है। अगर स्पीड ज़्यादा हो तो मशीन तुरंत एक्टिव हो जाता है, यानी ये स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी को परेशान नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ जो रूल तोड़ते हैं उन्हीं को रोकता है। नंबर 5, वैसे तो बहुत सारी जगहों पर ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने पर एक डिलीवरी बॉय खाना लेकर पहुंचता है, लेकिन कुछ देशों में खाना रोबोट्स लेकर पहुंचते हैं। ये छोटा सा रोबोट फूड डिलीवरी के लिए बनाया गया है। इसका नाम कीवी रोबोट है। इसको देखने पर आपको एक खिलौना जैसे लग रहा होगा, लेकिन यह एक बहुत ही स्मार्ट मशीन है। इसके अंदर कैमरा, सेंसर और GPS होता है। इससे हर रास्ता को पहचान सकता है। जब कोई फूड ऑर्डर करता है तो रेस्टोरेंट वाले इस रोबोट के अंदर फूड को रख देते हैं, फिर ये अपने आप सड़क और फुटपाथ पर चलता हुआ जिसने भी फूड को ऑर्डर किया है उसके पास पहुंच जाता है। सबसे मजेदार बात यह है कि ये रास्ते में लोगों से टकराता है। अगर इसके सामने कोई इंसान या फिर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो यह अपने आप धीरे हो जाता है और ये रास्तों में अपने आप ही टर्न लेते हैं। नंबर 4, कैप्सूल होटल। जब लोग कहीं ट्रेवल करते हैं तो उन्हें रेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन बड़े सिटीज में होटल इतने महंगे होते हैं कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए जापान में एक ऐसा चीज इन्वेंट की गई है जिसे कहा जाता है कैप्सूल होटल। ये होटल बाहर से देखने में आपको एक साइंस लैब जैसा लग रहा होगा। इनके कमरे बहुत छोटे होते हैं, लगभग एक बड़े बॉक्स की तरह। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने छोटे कमरे में भी जरूरत की हर चीजें मौजूद है। एक बेड, लाइट, मोबाइल चार्ज करने की जगह और कुछ कमरों में छोटी टीवी भी लगी होती है। इन कैप्सूल होटल की सबसे खास बात यह है कि ये कमरे पूरी तरह से साउंड प्रूफ होते हैं, यानी बाहर कितना भी शोर क्यों ना हो, अंदर कुछ भी सुनाई नहीं देने वाला। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने छोटे से कमरे में क्यों रुकते हैं, क्योंकि इनका प्राइस बहुत कम होता है। जो लोग सिर्फ कुछ घंटों के लिए आराम करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट जगह है। जापान में लाखों लोग इन होटलों का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, तुर्की के इस्तांबुल शहर में सड़क के किनारे एक खास तरह के टरबाइन लगाए गए हैं। ये दिखने में छोटे पंखों जैसे होते हैं। जब हाई स्पीड से गाड़ियां इस रोड से गुजरती है तो इनके कारण हवा बनती है और वही हवा इन पंखों को घुमाती है, और जैसे ही पंखे घूमते हैं बिजली बननी शुरू हो जाती है। यानी रोड्स पर चलती गाड़ियां अब सिर्फ गाड़ी चलती नहीं है बल्कि बिजली भी बनाती है। डेवलपर्स का कहना है कि फ्यूचर में ऐसे हजारों टरबाइन लगाए जाएंगे जो पूरे शहर के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। नंबर 2, एयरप्लेन बहुत बड़े और बहुत ज़्यादा वेट के होते हैं। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। पहले इसके लिए बड़ी बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब एक छोटी सी मशीन ये काम अकेले कर सकती है। इस मशीन का नाम है मोटोटॉक। ये मशीन दिखने में छोटी जरूर है, लेकिन इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। ये एयरप्लेन के आगे वाले पहिए को पकड़ती है और फिर उसे आराम से पार्किंग तक ले जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये मशीन 95 टन वेट वाले एयरप्लेन को भी खींच सकती है, यानी इतना बड़ा एयरक्राफ्ट और इतनी छोटी सी मशीन। इस मशीन से एयरपोर्ट पर जगह भी बचती है और टाइम भी। नंबर 1, स्ट्रीट पर चलते समय हमारे शूज में बहुत सारी चीजें लगती है और जब हम घर लौट कर आते हैं तो वही चीज हमारे साथ घर के अंदर भी चली जाती है। लेकिन अब इससे बचने के लिए एक बहुत ज्यादा एडवांस मशीन बनाई गई है। यह है ऑटोमेटिक शू क्लीनिंग मशीन। इसका यूज करना बहुत ही इजी है। बस मशीन पर खड़े हो जाएं और नीचे लगे ब्रश अपने आप घूमने लगेंगे। कुछ ही सेकंडों में ये जूते अपने आप साफ हो जाते हैं। कुछ मशीनों में वैक्यूम सिस्टम भी होता है जो धूल को अंदर खींच लेता है, यानी बिना कुछ किए जूते पूरी तरह से साफ हो जाते हैं। तो ये एडवांस मशीन्स के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।